नमस्कार, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। कुरैश कॉन्फ्रेंस की केंद्रीय कार्यकारिणी कमेटी और प्रदेश अध्यक्षों की एक अहम मीटिंग ज्योतिबा फुले मेमोरियल हॉल, कनॉट प्लेस, दिल्ली में आयोजित की गई, जिसकी निजामत राष्ट्रीय महासचिव संगठन निजामुद्दीन कुरैशी ने की और अध्यक्षता एडवोकेट सरवर अली कुरैशी, राष्ट्रीय अध्यक्ष कुरैश कॉन्फ्रेंस ने की। वहीं मीटिंग में 6 स्टेट दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र के सेंटर वर्किंग कमेटी के पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्षों ने भाग लिया। इसमें 4 मुख्य एजेंडे थे, जिन पर कमेटी ने बहुत सीरियसली चर्चा की। यह घोषणा की कि कुरैश भवन की तामीर दिसंबर 2027 तक की जाएगी। इस कुरैश भवन कमेटी के इंचार्ज हाजी अफसर कुरैशी रहेंगे और अन्य सदस्यों में अब्दुल रशीद कुरैशी, हाजिर शहजाद कुरैशी, असलम कुरैशी और तंजीम कुरैशी को शामिल रहेंगे। इसका बजट 20 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें 200 गज में दिल्ली में एक ऑफिस होगा और 5 बीघा में एनसीआर में एक कुरैश भवन बनवाया जाएगा और इसका निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं सभी प्रदेश अध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रदेशों में 7 कमेटियों का गठन 120 दिन में करें, अपने जिला अध्यक्षों के द्वारा और हर जिले में करें। इसमें आसान निकाह कमेटी, तालीमी कमेटी, कारोबार की कमेटी, लीगल कमेटी, यूथ कमेटी, महिला कमेटी और राजनीतिक सशक्तिकरण कमेटी बनाई जाए। वहीं मीटिंग में 11 बेस्ट सोशल साइंस अवार्ड भी दिए गए। ये अवार्ड झांसी से मोहम्मद सलाम कुरैशी, असलम कुरैशी, लेक्चरर निजामुद्दीन कुरैशी, हाजी अफसर कुरैशी, तंजीम कुरैशी, एडवोकेट अब्दुल कुरैशी और हाजी शहजाद कुरैशी को दिए गए। इसके अलावा 24 बेस्ट पार्टिसिपेशन अवार्ड भी दिए गए, जिसमें सलीम कुरैशी, नसीम कुरैशी, अब्दुल कम्यूम कुरैशी, नफीस अहमद कुरैशी, नदीम कुरैशी, मोहम्मद शालीम कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद तारिक कुरैशी, अजमल कुरैशी, अफजाल अहमद कुरैशी, अबू शुरैशी, तनवीर कुरैशी, शारिक अहमद जैसे नाम जो हैं वो वहां शामिल थे। साथ ही जाकिर हुसैन कुरैशी, अलीमुद्दीन कुरैशी, शबनम कुरैशी, अतीका कुरैशी, मोहसिन कुरैशी इनमें शामिल रहे। ये कमेटियां फॉर्म हो जाएं और ये इसका मेन हमारे यहाँ का आज का डिसीजन है। अच्छा, कुरैश कॉन्फ्रेंस भवन के लिए बहुत समय से बातचीत चल रही थी, इसके बारे में आपका क्या विजन है? कब तक ये बन के तैयार होगा या इसके कब से आप करेंगे, मतलब काम स्टार्ट कर रहे हैं? कुरैश भवन को लेके जो पहला सेशन था उसका सबसे मेन एजेंडा कुरैश भवन की प्लानिंग थी और जिसमें ये तय पाया गया है कि कम से कम 5 बीघे में कुरैश भवन बनी। कुरैश भवन हमारी एकता का प्रतीक हो, वो ईंट गारे का एक इमारत ना हो, वहाँ से लोगों के जो सपने हैं वो पूरे हो, इनकी लीडरशिप क्लासेस लगी, विमेन का एम्पावरमेंट हो, बुजुर्गों का प्रॉपर तरीके से जो काउंसलिंग है वो सब चीज़ें उनकी सलाहियतों को यूज़ किया जाए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर का हिस्सा बनी, जो लोग दिल्ली आते हैं पूरे देश से, उनके ठहरने की एक जगह बनी। तो इसको हमने दिसंबर 2027 तक इसको प्लान किया है और ये 5 बीघे में हो, कम से कम 20 करोड़ का इसका बजट अभी एक किया है। एक कमेटी गठित की है जिसमें हाजी अफसर कुरैशी साहब को कुरैश भवन कमेटी का इनको हेड बनाया गया है। इनके साथ अब्दुल रशीद साहब जो कि एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस अब्दुल सत्तार साहब के बेटे हैं, उनको उस कमेटी में रखा गया है। तंजीम साहब को रखा गया है। हमारे असलम कुरैशी साहब जो कि साइंटिस्ट हैं, आलिम हैं, इंजीनियर हैं, वो उसका हिस्सा रहे हैं। हाजी शहजाद साहब जो कि एक बहुत ही अपराइट बिजनेसमैन हैं, उसको उनको रखा गया है। ये कमेटी को पावर दी जा रही है कि वो इसके एसओपी बनाएं, इसका ड्राफ्ट बनाएं, इसका बजट तय करें, इसके बारे में एस्टिमेट लगाएं, इसका मॉडल बनाएं और ये वर्क के अंदर क्या फैसिलिटीज़ होगी इस भवन के अंदर, किस तरीके से ये एक हिस्सा बनेगा और देश में जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं हम ज़्यादातर इसको ओपन रखेंगे कि और भी कम्युनिटी के जो ज़रूरतमंद लोग हैं इससे बेनिफिट लें और कम्युनिटी को एक जगह करने का एक ही केंद्र बने। अभी एक सनोवर साहब, बहुत सुनने में आया है कि जो मीट का कारोबार करने वाले सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या ऐसी कोई लीगल टीम है जो आपने बनाई हो जो हर स्टेट के अंदर काम करे, या कुरैश कॉन्फ्रेंस का जो भवन बनेगा ऐसा कोई विचार किया है कि ऐसा कोई विभाग रखा जाएगा वहाँ पर? देखिए, अभी तक जो है सेंट्रल टीम या जो लॉयर हमसे जुड़े हुए हैं अलग अलग पोस्टों में, अलग अलग प्रदेशों में, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मगर फुल फ्लेश तरीके से आज ये वन ऑफ द डिसीजन है कि लीगल कमेटी हर जिले में बनाई जाए, जो कि जिस जिले के जो लीगल इशू है, चाहे वो ट्रांसपोर्टर का, कैटर ट्रेडर का
और जो है जितने भी एनिमल कैटल ट्रेडर्स हैं या मीट शॉप्स ओनर हैं, तो उनके ज़िले में ही उनकी लीगल समस्याओं का हल तलाश किया जाए। तो ये हर ज़िले में प्रदेश अध्यक्ष जी को निवेदन किया जा रहा है उनको कि वो अपने सब ज़िलों में जो है एक लीगल कमेटी ज़रूर इसको फॉर्म करें। जिस प्रकार की वर्तमान सरकार के जो जैसी मंशा है, क्या ये सब संभव है? देखिए, ये सब चीज़ें आपकी तालीम से जुड़ी हुई हैं। हम फ्रीली आते हैं, जाते हैं, हम अपनी इबादत को तरीके से करते हैं। हमें जो आज़ादी है हम उसको कर रहे हैं और ये हमारी तालीम से जुड़ी हुई बातें हैं। हमें कोई नहीं रोक रहा कि आप लीगल कमेटी बनाएं, हमें कारोबार की कमेटी बनाएं, हमारी तालीम की कमेटी बनाएं। ज़्यादातर हर मजहब के इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी ये चाहते हैं कि मुस्लिम भी मॉडर्न एजुकेशन को हासिल करें। मगर बार बार टारगेट हो जाते हो ना आप लोग, मतलब कुछ ना करते हुए भी मतलब कि ये समाज जो है मतलब कि टारगेट पे आ जाता है। अभी बहुत सारे मतलब कि यूपी में भोजन खाने बंद कर दिए गए जो लीगल तरीके से चल रहे थे। जब कुछ ऐसे मतलब कि तीज त्यौहार ऐसे आते हैं हिंदुओं के, तो उसमें सबसे पहले टारगेट इनको ही किया जाता है, उनकी ही दुकानें बंद हो जाती हैं। देखिए, हमने क्या इस विषय में आप लोगों ने कोई आवाज उठाई? देखिए, हमने इसमें जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ, जब आप वर्क करेंगे, अपने आप को काबिल बनाएंगे, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करेंगे, ये हर समाज का मसला है, ये सिर्फ मुस्लिम्स का नहीं है। जब आपका प्रतिनिधित्व, आपकी नुमाइंदगी, आपका रिप्रेजेंटेशन अगर गवर्नेंस से खत्म होता है तो आप वॉइसलेस होते हैं और फिर आपके कारोबार पे असर पड़ता है, आप गुलामी की तरफ जाते हैं। तो महाराष्ट्र में हमने एक एफर्ट किया और जाकिर साहब आए हुए हैं जो कि जीत के आए हैं, कांग्रेस से नगर सेवक बने हैं और उस पूरे बेल्ट में लगभग 45 मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो है नगर सेवक बने हैं। तो जब आप पब्लिक के इश्यूज को एक सही तरीके से उठाएंगे तो लोग जो है उनको मौका देते हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में हमने खुद सोचा है एक रोड मैप जरूर हम लोग रेडी करें, एक जो कमेटियाँ है उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की कमेटी का भी गठन करने का ही है। कुरैश कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष होने के नाते समाज में क्या संदेश देना चाहिए? मैं समाज को ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जस्टिस और पीस एक ये दो आधार हैं कि हमें अपने सारे काम में इसको नहीं छोड़ना है और समाज को सुधार करने का जो ये रास्ता है ये सबसे मुश्किल रास्ता है। जो लोग इसको चुनते हैं वो समझें कि वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेकर चल रहे हैं। अपने इस काम को वो बिल्कुल भी आसान ना समझें और मैं तो सभी से गुजारिश करूंगा कि जो लोग इसमें लगे हैं समाज उनकी मदद करें और इस कारोबार का हिस्सा बने। ये बहुत ही कुर्बानियों के बाद, बहुत तड़प के बाद, बहुत लोगों की उड़न के बाद जो है ये सब चीज़ें वजूद में आ रही हैं। तो इसके पीछे एक लंबी खामोशी है और हमने बहुत कुर्बानियाँ भी दे चुके हैं। तो अब ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो आगे आए, उनका ये दायित्व बनता है कि वो लीडरशिप को संभालें और जो है एक अच्छा आउटपुट जो है देश को दे, अपनी कौम को दे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए आप आंचलिक खबरों।